तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आप सभी लोग ड्रैगन बॉल सुपर की फैन मांगा ब्रोली वर्सेस जिरेन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो फैन मांगा आ चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल पिछले साल से अच्छा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इस साल हम 100K को भी पूरा कर लेंगे। बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन फैन मांगास लेकर आता रहूँगा। ब्रोली वर्सेस जिरेन की अमेजिंग फैन मांगा लिखी है मोंटी ब्लैक ने और उनसे जुड़े सारे के सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे ही फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि जिरेन और ब्रोली दोनों ही बहुत नई तरीके की फॉर्म्स को अचीव कर चुके हैं। ब्रोली ने अचीव करी है सुपर सैयन ब्लू, जिरेन ने भी एक बहुत ही नई तरीके की पावर को अचीव किया है, जिसके बारे में वीस बोलता है कि जिरेन की ताकत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुकी है। उसकी ताकतें इस वक्त एक सुपरनोवा की तरह लग रही हैं। इसके बाद हम जिरेन की आंखों को देखते हैं, जो कि एक सूरज की तरह चमक रही होती हैं और ब्रोली उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। वीस बोलता है जिरेन की ताकतें इस वक्त एक न्यूट्रॉन स्टार के बराबर हैं। तभी मार्गरीटा बोलती है कि ये वो ताकत है जो जिरेन ने इतने सालों में कमाई है। वो लगातार ट्रेनिंग करता है और उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और उसने इतने सालों में ना जाने कितनी बैटल्स लड़ी हैं। वीस इस बात पे खुश होता है। वो बोलता है सच में ये ताकतें जिरेन पे सूट करती हैं, ये ताकतें उसके लिए सही हैं। गोकू, तुम हर बारी मुझे और ज़्यादा इंप्रेस कर देते हो। वीस ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जिरेन की ये ताकतें अचीव करने में गोकू का भी हाथ है और गोकू इस बात पर स्माइल करता है। ब्रोली और जिरेन एक दूसरे की तरफ इंटेंसली देख रहे होते हैं, पर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये लड़ाई अभी भी चल रही है। इस लड़ाई में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ये लड़ाई फिर से शुरू करो। ब्रोली और जिरेन दोनों ये बात जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिरेन फाइनली अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है और उसकी छाती में अभी भी रोशनी चमक रही होती है, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली की ही तरह जिरेन ने भी अपनी सारी ताकतों को अपनी चेस्ट में कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है। ब्रोली भी अपने फाइटिंग पोज को ले लेता है और वो इंटेंसली जिरेन की तरफ देख रहा होता है। आखिरकार फाइट एक बारी फिर से शुरू हो जाती है और जिरेन और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, पर ये एनर्जी उनके टकराने से रिलीज़ नहीं हुई। ये एनर्जी सिर्फ उनके मूव होने से रिलीज़ हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़कर एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। ब्रोली लगातार जिरेन पे पंचेस बरसा रहा होता है, पर जिरेन किसी तरीके से सारे के सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जिरेन की आंखों में से रोशनी निकल रही है, जिसका मतलब ये है कि जिरेन ब्रोली के सारे अटैक्स को पहले ही देख पा रहा है और इसी वजह से ब्रोली के सारे अटैक्स बेकार हो रहे हैं। इसके बाद हम ब्रोली और जिरेन को एक जगह खड़े हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों मूव ही नहीं कर रहे, पर वो दोनों लगातार लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को रोक रहे होते हैं। जिरेन लगातार ब्रोली के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और ब्रोली लगातार जिरेन के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दोनों की ताकतें और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को छू भी नहीं पा रहे। आखिरकार दोनों के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर वो दोनों एक बारी फिर एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक तो कर ही रहे हैं, पर वो लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक दोनों के एक भी अटैक्स नहीं टकराए हैं, पर फिर भी उनके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि डायमेंशन एक बारी फिर से टूटने लग जाता है। इस बारी पूरी की पूरी रियलिटी टूट रही होती है। जिरेन और ब्रोली अभी भी लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के आर पार निकल गए होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों स्माइल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों को आपस में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर ये लड़ाई अभी भी जारी है। जिरेन और ब्रोली दोनों के दोनों अपने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे फिजिकल अटैक्स नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो अब एक दूसरे पे की ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि दोनों बहुत ही बड़े अटैक्स बना के तैयार खड़े होते हैं और एक दूसरे पे शूट करने वाले होते हैं। ये अटैक्स इतने बड़े हो गए होते हैं कि उसके सामने जिरेन और ब्रोली दिख भी नहीं रहे होते। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कुछ बोलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि हमें ये फाइट कहीं और से देखनी होगी। यहाँ पर अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। जिरेन और ब्रोली की आंखों में गुस्सा बढ़ रहा होता है। वो एक दूसरे को बस हराना चाहते हैं। दोनों बस इस लड़ाई को किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपना अटैक शूट कर देता है और एक ही झटके में जिरेन भी अपने अटैक को शूट करता है और एक ही सेकंड के अंदर ग्रैंड प्रिस्ट सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं और एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और अगले ही सेकंड हमें पता चल जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट का ये फैसला कितना सही था। जैसे ही जिरेन और ब्रोली के अटैक्स टकराते हैं, पूरा का पूरा रियलिटी टूटने लग जाता है। दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा ताकत निकलती है कि पूरा का पूरा रियलिटी का फैब्रिक ही हिल जाता है। बेलमोट, बीरस, गोकू, चिलाई, इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहे हैं। एनर्जी निकलना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता।
वो एनर्जी चारों तरफ फैले जा रही होती है। इस पूरे के पूरे डायमेंशन में जितने भी स्टार्स या प्लैनेट थे वो सब इस अटैक के चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद हम अचानक से यूनिवर्स 11 को देखते हैं। वहाँ पर हम सुप्रीम काय के प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर एक ट्री होता है और आखिरकार वो सभी लोग जिन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने टेलीपोर्ट किया था वो सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा होता है। ये हैं यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय और वो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड का स्वागत करते हैं। वो बोलते हैं कि आप सभी गेस्ट जो कि यूनिवर्स 7 से आए हैं उन सभी का भी स्वागत है। बेलमोड बोलता है कि ब्रोली और जिरेन की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने सोचा कि यहाँ पर आना सबसे बेहतर आइडिया रहेगा। गोकू बोलता है कि वो तो ठीक है, पर हम फाइट कहाँ से देख सकते हैं। यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय बोलते हैं कि इस तरफ चलो। जैसे ही सभी लोग यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय के पीछे जाते हैं वो एक शख्स को देखते हैं। ये शख्स पहले किसी ने भी नहीं देखा, पर वो किसी क्रिस्टल बॉल में देख रहा है और वो इसी फाइट में नज़र बनाए हुए है। बेलमोड इस शख्स को देखते ही पहचान जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। गोकू भी इस शख्स को पहचान जाता है। वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम गाइचिन हो। मैं खुश हूँ कि इन लोगों ने तुम्हें ये मैच देखने की इजाज़त दे दी। तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगते हो। गाइचिन जिरेन का मास्टर था जिसे जिरेन जिंदा करना चाहता था और गोकू ने ही इजाज़त मांगी थी कि गाइचिन इस मैच को देख पाए। गाइचिन गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि सही कहा, मैं गाइचिन हूँ। तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा सन गोकू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने जिरेन को याद दिलाया कि क्या इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी ही वजह से मैं इस मैच को देख पा रहा हूँ। मैंने सुना था कि जिरेन को तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी अच्छा सबक सिखाया था और मैं यहाँ पर वही देखने आया था, पर इस लड़ाई को देख के मुझे पता चला कि जिरेन अपने पुराने वाले रास्ते पे फिर से चला गया था। शायद उसकी ताकतों में बढ़ोतरी और तुम्हारी मौत के मुंह से वापस आने की एबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। पर जब तुमने ब्रोली को बचाया तब मुझे वो समय याद आया जब मैंने जिरेन को बचाया था, जो कि मेरा स्टूडेंट था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिरेन को भी वो बात काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगी। इसके बाद हम एक बार फिर से ब्रोली और जिरेन की फाइट में आ जाते हैं। जिरेन इंटेंसली ब्रोली को देख रहा होता है और ब्रोली एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक बनाने का तरीका काफ़ी जाना पहचाना होता है और शायद ये अटैक गोकू ने ही ब्रोली को सिखाया होगा। ये अटैक काफ़ी कुछ कामेहामेहा की नकल की तरह लग रहा होता है और इस अटैक को ब्रोली जिरेन पे शूट करता है, पर जिरेन इस अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ये अटैक जिरेन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर होता है, पर इससे पहले कि ये अटैक जिरेन तक पहुँच पाए जिरेन एकदम से इस अटैक को डॉज कर देता है और इस अटैक के ऊपर निकल जाता है। ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं जब गोकू ने केफला के अटैक को डॉज किया था। ये चीज़ शो करती है कि जिरेन गोकू से कितना ज़्यादा सीखा है। ब्रोली देख के हैरान रह जाता है कि जिरेन ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। तभी जिरेन एक अटैक बनाता है और एकदम से अपने अटैक को शूट कर देता है। ये अटैक जिरेन ने ब्रोली पे शूट नहीं किया था, ये अटैक उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए किया था और एक ही झटके में वो ब्रोली के पास पहुंच जाता है। ब्रोली जिरेन को देख के काफ़ी हैरान होता है और तभी जिरेन एक पंच बना के ब्रोली को मारने वाला होता है, पर तभी कुछ होता है। ब्रोली के अंदर से आग निकलने लग जाती है। ये आग एक फीनिक्स की तरह होती है। फीनिक्स वो पंछी है जो बार बार मर के भी जिंदा हो जाता है और उसी तरीके से ब्रोली अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि जिरेन उस पर शूट कर पाए वो एकदम से एक फीनिक्स की तरह बन के उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। जिरेन ने जो अटैक ब्रोली पे शूट किया था वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और ब्रोली अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिरेन और ब्रोली एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, पर तभी ब्रोली को देख के ऐसा लगता है कि जिरेन का अटैक उसे लग गया है। उसका सर ऊपर की तरफ होता है, पर तभी वो एक बार फिर से जिरेन की तरफ देखता है और ब्रोली थोड़े से गुस्से में लग रहा होता है। जिरेन उसके गुस्से को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और ब्रोली जिरेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो एक पंच बना के जिरेन को मारता है और दोनों की ताकतें बढ़ने के बाद ये ब्रोली का पहला अटैक है जो जिरेन तक पहुंच पाया है। ब्रोली ने ये ज़बरदस्त पंच जिरेन के पेट में मारा था और इससे जिरेन को काफ़ी चोट लगती है, पर यह अटैक जिरेन को हराने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसे इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर इस अटैक का फोर्स काफ़ी ज़्यादा था और जिरेन इस अटैक की वजह से काफ़ी पीछे पुश हो जाता है और उसे काफ़ी चोट भी लगी होती है। वो एक दीवार से जाके टकराता है। ये शायद किसी रियलिटी की दीवार है क्योंकि कोई और चीज़ इन दोनों की ताकतों को सहन ही नहीं कर सकती, पर यह दीवार सिर्फ क्रैक हुई है। एक बार फिर से ब्रोली और जिरेन आमने सामने खड़े होते हैं, पर इस बार जिरेन थोड़ा सा घायल है। ब्रोली एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी सारी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। जिरेन समझ गया है कि ब्रोली का नेक्स्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा और वो भी तैयार हो जाता है नेक्स्ट अटैक को झेलने के लिए। तभी एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि ये पूरे के पूरे गैलेक्सी में फैल जाता है। ब्रोली और जिरेन की ताकतें इस वक्त एक गॉड के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और वो इस वक्त जैसा लड़ रहे हैं हो सकता है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर दें। और ये पूरी की पूरी लड़ाई सभी लोग यूनिवर्स 11 में देख रहे होते हैं। चिलाए बोलती है ब्रोली तुम्हें जीतना होगा। बेलमोड भी इस लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है जिरेन प्लीज़ इस लड़ाई को जीतो। गोकू बोलता है प्लीज़ तुम लोग चिंता मत करो। और इसके बाद गोकू गाइचिन की तरफ देखता है। गाइचिन को देख के पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है और गोकू समझ जाता है कि सच में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। एक बारी फिर से हम ब्रोली को देखते हैं जो कि एक रोशनी के सामने खड़ा होता है। वो मुड़ता है और बोलता है कि सच में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं
यानी कि जिरेन ने ब्रोली के पिछले अटैक को झेल लिया था और उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इसके बाद हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं। वो थोड़ा बहुत थका हुआ ज़रूर लग रहा होता है, पर फिर भी जिरेन बोलता है कि मैंने तो बस शुरू ही किया है। ब्रोली एक बार फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाता है। जिरेन समझ जाता है कि ब्रोली अब बात करने की मूड में नहीं है। ब्रोली एक बहुत ही ताकतवर अटैक को बनाता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, पर इसे देख के पता चल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। जिरेन इस चीज़ को समझ जाता है और ब्रोली बहुत तेज़ी से जिरेन की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे हरा सके। ब्रोली इस अटैक को जिरेन की छाती में मारने वाला होता है। शायद वो उसकी उस एनर्जी पे कॉन्सनट्रेट करना चाहता है जो जिरेन की बॉडी के अंदर है, ताकि उसके ज़रिए वो जिरेन को पूरी तरीके से तबाह कर सके। जिरेन पूरे कॉन्सनट्रेशन से ब्रोली को देखने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ब्रोली का ये अटैक उसे लग गया तो वो मारा जाएगा। वो अपना एक हाथ बाहर निकालता है ताकि वो ब्रोली को रोक सके और आखिरकार ब्रोली के इस अटैक को वो पकड़ लेता है। वो ब्रोली के हाथ को पकड़ के इस अटैक को दबाने लग जाता है। ब्रोली समझ जाता है कि जिरेन क्या कर रहा है और जिरेन उस अटैक को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। ब्रोली के हाथ में जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाती है और उसका हाथ एक मुट्ठी में बदल जाता है। जिरेन उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहा, पर तभी ब्रोली अपने दूसरे हाथ से जिरेन को पकड़ने की कोशिश करता है और जिरेन इस अटैक को भी देख लेता है। जिरेन अपने दूसरे हाथ से ब्रोली को रोक लेता है और अब दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अपनी सारी की सारी ताकतों को कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है। गाइचिन बोलता है कि जिरेन का फाइटिंग के लिए प्यार लगता है अब गोकू की तरह प्योर हो चुका है। क्रिस्टल बॉल में हम देखते हैं कि जिरेन और ब्रोली एक दूसरे को अभी भी पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और गाइचिन स्माइल करता है। गाइचिन बोलता है लगता है जिरेन का माइंड और हार्ट पूरी तरीके से प्योर हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि जिरेन अब फाइट जीतने के लिए नहीं करेगा। वो लड़ाई सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसे लड़ाई करना पसंद है और अब जीत या हार से जिरेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिरेन और ब्रोली एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं और उन दोनों की ताकतें टकराने की वजह से रियलिटी एक बार फिर से टूटने लग जाती है। जिरेन अपनी पूरी ताकत से ब्रोली को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली के चेहरे पे स्माइल होती है। जिस चीज़ को जिरेन को इस फाइट में अचीव करना पड़ा वो चीज़ ब्रोली के पास पहले से है। ब्रोली का हार्ट पहले से प्योर है और वो सिर्फ लड़ाई इसलिए करता है ताकि वो लड़ाई को कर सके, ना कि वो किसी फाइट को जीतने के लिए लड़ाई करता है। एकदम से ब्रोली चिल्लाता है और उसकी चेस्ट में जो एनर्जी थी वो बढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कॉस्मिक लेवल पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। वीस बोलता है लगता है काफ़ी बड़ी दिक्कत होने वाली है। वीस सबको बताता है कि ब्रोली की ताकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो एनर्जी उसने कॉन्सेंट्रेट कर रखी है वो लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिरेन ब्रोली की बराबरी करने के लिए अपनी ताकतों को लगातार कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ा रहा है। और अब अगर ब्रोली की ताकतें जिरेन से टकराएंगी तो हो सकता है इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ताकतवर हो कि एक बिग बैंग की तरह हो। उस एक्सप्लोजन के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कि हो सकता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही उस एनर्जी से भर जाए और हो सकता है तब भी वो एनर्जी ख़त्म ना हो। वीरस इस बात से थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। वो बोलता है सिर्फ एक गॉड ही ऐसी ताकत को झेल सकता है और बिना कॉन्सिक्वेंस के बाहर आ सकता है। वीस बोलता है इस एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है कि सारे के सारे 12 यूनिवर्स तबाह हो जाएं और ये भी हो सकता है कि स्पेस और टाइम का फैब्रिक ही टूट जाए। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? वीरस बोलता है गोकू लगता है तुमने अपने स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। एकदम से गोकू चिल्लाता है। वो बोलता है ज़ेनो-चान अगर आप कहें तो हम फाइट को रोक सकते हैं, क्या इस फाइट को ड्रॉ घोषित नहीं किया जा सकता? तभी ग्रैंड पीस बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये फाइट चलती रहेगी। अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसे मैं कंटेन कर लूँगा। गोकू मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम अपनी एडवाइस को फॉलो करो और इस लड़ाई के रिजल्ट की चिंता मत करो। तभी फाइट में हम देखते हैं कि ब्रोली और जिरेन दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के आर पार चले गए हैं, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। दोनों के पंचेस एक दूसरे की छाती के आर पार चले गए हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की छाती में कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी पर पंच किया और अब दोनों के हाथ एक दूसरे के आर पार चले गए हैं। दोनों के हाथों में से खून निकल रहा है। दोनों ने इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया कि उनके चेहरे की नसें भी फट गईं और उन दोनों के ही चेहरे फाइट के एंड में खूनम खून हो रखे हैं। उन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। पर जैसा कि ग्रैंड पीस ने कहा था वो सारी की सारी एनर्जी को कंटेन कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसी बैटल जिसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी निकले वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है। ग्रैंड पीस ने इतनी सारी एनर्जी को बहुत ही आराम से रोक लिया, जिसका मतलब यह है कि वीस गलत साबित हो चुका है। वीस ने कहा था कि सुपर सेन 3 ब्रोली की ताकत ग्रैंड पीस से ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन और ब्रोली की ताकत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ग्रैंड पीस भी उसे ना रोक पाएँ। पर ग्रैंड पीस ने इतनी ज़्यादा एनर्जी को बहुत ही आराम से रोक लिया, जिसका मतलब यह है कि वीस को अंदाज़ा नहीं है कि ग्रैंड पीस कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। वो सारी की सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके एक बॉल में बदल देते हैं। ये सारी की सारी एनर्जी ब्रोली और जिरेन के अंदर से निकली है, पर वो दोनों अभी कहीं भी नहीं दिख रहे। आखिरकार ग्रैंड पीस इतनी सारी एनर्जी को एक छोटी सी बॉल में बदल देते हैं। उस बॉल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा यूनिवर्स है। ग्रैंड पीस बोलते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और इसके बाद हम एक बहुत ही महान कहावत को सुनते हैं और ये वर्ड्स बहुत ही महान इंसान के हैं, हार या जीत के बारे में भूल जाओ।
दर्द और प्राइड के बारे में भूल जाओ। अपने अपोनेंट को तुम्हें चोट पहुंचाने दो और तुम अपने अपोनेंट को चोट पहुंचाओ। तुम उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करो और वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम उसकी जान लेने की कोशिश करो। बस एक चीज़ की चिंता मत करो, वो है लड़ाई से सेफली वापस आना, और बस अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई करो। ये महान वर्ड्स हैं ब्रूस ली के, और जिसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। पर जिरेन और ब्रोली की फ़ाइट का क्या हुआ, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि रिलीज़ होगा जनवरी 25 को। तो उसका इंतज़ार कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी के भी फैन है वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जाइए और वहाँ की वीडियोज़ को भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।